Today is the second class of pronoun. Yesterday we have read about kinds of pronoun. Now today we are going to read about behaviors of pronoun. Pronoun के behavior means how to use first person, second person and third person in different situation and different time. If three pronouns are used together in the same sentence, अगर तीन pronoun एक ही सेंटेंस में यूज हो तो हम लोग पहले सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन को देंगे. सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन. सपोज यू ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर. यू ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर. यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन. अगर सेम सेंटेंस में तीन प्रोनाउन यूज हो तो 3 2 1 यू सॉरी 2 3 1 यू ही एंड आई मस्ट हेल्प द पुअर. यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स. नाउ इन द सेकंड केस, सेकंड सिचुएशन, if three pronouns are used together in the same sentence and the sentence confesses a guilt or flaw. अगर थ्री प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं और सेंटेंस जो है ना उसमें कन्फेस है, मतलब किसी भी बात को एक्सेप्ट करना है, गिल्ट है, ठीक है, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन. सेंटेंस एक ही सेंटेंस में थ्री प्रोनाउन को यूज करना है, वहां पे एक्सेप्टेंस है, कन्फेस करना है, किसी भी चीज को सामना करना है, गिल्ट है, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे. जैसे वी यू एंड दे आर एब्सेंट. वी you and they are absent. I, you and he are to blame. Okay. When two and more singular nouns are joined by, when two and more singular nouns are joined by, when two or more singular nouns are joined by, and the pronoun used for them should be plural. Just like Mohan and Sohan are friends, they play football. अगर दो singular nouns join होते हैं साथ में तो उनके साथ जो pronoun use होगा ना वो क्या होगा? Plural. Mohan and Sohan are friends. They play football. If the nouns joined by and refers to the same persons or thing, अगर नाउन ज्वाइन करते हैं सेम पर्सन और थिंग को अगर वो रेफर करते हैं द प्रोनाउन यूज शुड बी सिंगुलर. मिस्टर राहुल माय फ्रेंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर. मिस्टर राहुल माय फ्रेंड एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज. मिस्टर राहुल जो कि मेरे दोस्त हैं और वही प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज. मिस्टर राहुल एक इंसान है. मिस्टर राहुल माय फ्रेंड and who is the principal of this college is known for his good behavior. Mr. Rahul जो कि मेरे दोस्त हैं, जो कि प्रिंसिपल है इस कॉलेज के, वो बहुत ही अच्छे बिहेवियर के लिए फेमस है. तो ये क्या है? यहाँ सिंगुलर है, एक ही आदमी का सारा प्रोफेशन है, सेम पर्सन थिंग प्रोनाउन इसमें हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. When two singular nouns joined by and refers to the same person or thing, the pronoun should be singular. Mr. Manohar or the manager and the worker of the firm expressed his view in demands of the workers. The manager and just when two singular nouns, पहले इसको समझिए, when two singular nouns are joined by and refers to the same person or thing, the pronoun used should be singular. जो pronoun use होगा वो क्या होगा? Singular होगा. The manager and the owner of the firm. Manager and the owner of the firm. The manager and the owner, जो manager जो कि इस firm का owner भी है, expressed his views on the demands of the workers. Workers के डिमांड पे अपने views को उन्होंने एक्सप्रेस किया है. तो यहाँ भी क्या होगा? टू पर्सन, वन पर्सन है, उसका क्या है? दो पोजीशन पे है, तो अभी प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा.
Okay, now tomorrow we will discuss more about pronoun. Come to the pair of words. That is different from this. What you have to must read. पेयर ऑफ वर्ड्स आपको जरूर ही पढ़ना होगा बिकॉज क्योंकि ये कॉमन एरर्स हैं स्पेशली फॉर्मेट एग्जामिनेशन बैंक पीओ एसएससी एवरीथिंग के लिए. एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना. द पीएम एक्सेप्टेड द सजेशन ऑफ द अपोजिशन. पीएम ने किसका एक्सेप्ट किया सजेशन? अपोजिशन का. एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट. इसके अलावा all minister except the railway minister were present in the meeting. All ministers except the railway minister were present in the meeting. सारे मिनिस्टर बस रेलवे मिनिस्टर को छोड़ के सारे लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट थे. एनवेलप ENVELOP ENVELOP एनवेलप. एनवेलप मीन्स लिफाफा. नहीं, गलत है आप लोग. ENVELOP envelop. The fire enveloped the whole village. Fire ने पूरे विलेज को घेर लिया. The fire enveloped the whole village. The flood enveloped the whole town. But ENVELOP exactly envelop. This envelope को हम लोग कहते हैं लिफाफा. उसमें PE होता है. Envelope. Send this envelope by registered post. Now hoard, 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 ढेर. The smuggler hoards his goods in a secret place. The smuggler hoards his goods in a secret place. And HORD, hoard, HOARD, hoard means ढेर. HORD, hoard, गिरोह. Robin Hood belonged to the plundering horde. Now gate, GAT gate. The main gate is closed. And GAIT gate. GAT gate, as you know, GAIT gate. चाल. His gate, his main asset. उसकी चाल ही उसका मेन एसेट है. बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं कि उसकी जो प्लानिंग होती है, उसकी जो गेट है. ओके, व्हाट मेक्स हिम रिच? His gate always makes him rich. उसकी ही जो चाल है, उसकी जो सोच है, उसने उसे धनवान बना दिया. Fame, FAIN, fame, खुश. My friend would fain have helped me. मेरा फ्रेंड बहुत खुशी खुशी मेरा हेल्प किया. And FAIN, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? FAIN. Now FEIGN, fame. Fame, बहाना करना. He feigned madness in order to escape. FEIGN, feign means बहाना करना. He feigned madness in order to escape from the police. You can say FAIN, feign, खुश. FEIGN, feign means बहाना करना. Tomorrow I will teach you more pair of words and more about the behaviors of pronoun. For till then, bye bye, take care.